दिल्ली के जंतर मंतर पर परिवारों का प्रदर्शन। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों की चिंता। पीएम मोदी से की सुरक्षित वापसी की अपील। क्या आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दर्जनों भारतीय अब भी वहां फंसे हैं और उनके परिवार दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार से मदद की भीख मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव। अब बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर भारतीय दिल को झकझोर देगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज देश भर से आए दर्जनों परिवार इकट्ठा हुए। इनकी एक ही गुहार थी, हमारे बच्चों को रूस से वापस लाया जाए। इन परिवारों के बेटे बेटियां रूस यूक्रेन वॉर के बीच फंसे हुए हैं, जहां बताया जा रहा है कि उन्हें जबरन युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से ये लोग विदेश मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। थके हारे परिवारों का कहना है कि अब उनकी आखिरी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी बचे हैं। इन लोगों ने कहा, हम जानते हैं अगर कोई हमारे बच्चे को वापस ला सकता है तो वह सिर्फ मोदी जी हैं। परिजनों ने केंद्र सरकार से अपील की है जो भारतीय नागरिक रूस में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों का महीनों से कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा। माओ की आंखों में आंसू हैं और हाथ जोड़े हैं देश के प्रधानमंत्री की ओर। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय इनकी इस भावनात्मक अपील पर कब तक कदम उठाते हैं। परिजनों का बस एक ही संदेश है, हमारे बच्चों को घर लौटा दीजिए, बस यही हमारी दिवाली होगी। हम विदेश मंत्रालय से बात करने आए थे, वहाँ से हमें काफ़ी रिस्पांस मिला। वो कह रहे हैं भाई आपके बच्चे जैसे भी हंसी खुशी गए हैं वैसे ही सेफ आपके घर पहुँचा दिए जाएंगे। हमारा बेटा समरजीत सिंह, किस काम के लिए कहाँ गए? वो स्टडी वीजे पे गए थे मॉस्को रसिया में। फिर ऐसा क्या हुआ वहाँ से वो लापता हो गए या रेस्क्यू के लिए आज भारत सरकार के पास? वहाँ कुछ एजेंटों ने उनको कुछ लालच बस दे के आगे आर्मी भेज दिया। आपकी आखिरी बार कब हुआ? 9 सितंबर से। हाँ जी 2025। लुधियाना पंजाब, पिंड डाबा। 16 जुलाई को गए हैं। हाँ जी 2025 में। के बाद अभी तक बात नहीं हुई। नहीं, 9 सितंबर के बाद कोई बात नहीं हुई। अभी भारत सरकार की तरफ से क्या? भारत सरकार की तरफ से हमें यही रिस्पांस मिला है कि वो कह रहे हैं अभी आपके बच्चे जैसे गए हैं वैसे ही हंसी खुशी सेफ आपको परिवार में पहुंचा दिए जाएंगे। हाँ सर, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। मनोज सिंह मेरा लड़का है। कुछ एजेंटों के शंकर सिंह, एक राजेश सिंह नाम के एजेंट ने हमसे 4.5 लाख रुपए लिए और उनको बोला वहाँ अच्छा जॉब दिलाएंगे। वहाँ इन्होंने जॉब भी दिलाया, लेकिन उस जॉब में इनके आदमी ने तनख्वाह उनका पेमेंट वो इनके ATM वगैरह सब ले लिए। अब ये इनको बोला गया कि 1 महीने बाद बोला यहाँ से आपका काम खत्म हो गया। अब ये बेघर हो गए ना, इनके पूरे कागज़ बनाए, 1 महीने का वीज़ा बनाया था और फिर ये इन्हीं का आदमी दोबारा आके इनको वहाँ ले गया, बोलो बैंकर खोदने हैं, वहाँ आपको अच्छी पे मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा। तो वहाँ ये मजबूरन वहाँ चले गए। वहाँ जाके 2 दिन बैंकरों का काम करवाया, तीसरे दिन इनको वर्दी पहना दी और 10 दिन की ट्रेनिंग दे के वहाँ बोले कि आप मेन फ्रंट लाइन में जाओ। अब सर इनको बिल्कुल रोबोट की तरह यूज़ कर रहे हैं वो लोग रसिया वाले। जहाँ मतलब आगे जंगलों के अंदर माइंस वगैरह बिछी है या कोई ड्रोन आ रहे हैं, रास्ता क्लियर करने के लिए इनको रोबोट की तरह यूज़ किया जा रहा है। मनोज के साथ के 17 लड़के थे, 14 की वहाँ डेट हो गई, ना उनकी बॉडियाँ आई ना कोई और, सिर्फ 2 लड़कों की बॉडियाँ आई जब तक मनोज यहीं था उन ट्रेनिंग सेंटर में। सरकार से हमारी यही मोदी जी से उम्मीद है कि मोदी जी जहाँ जहाँ कहाँ भारत फंसे थे भारत के आदमी वहाँ से निकाल रहा है। ये भी भारत के नागरिक हैं, ये भी अगर इस सेना से लड़ते हैं भारत की तरफ से तो हमें कोई दुख नहीं होता, लेकिन नहीं, हमारा देश है ना कोई और है। वहाँ जाके इनको फंसा दिया गया है बच्चों को बिगड़ ट्रेनिंग। तो हम मोदी जी से, राजनाथ सिंह जी से, इनसे सबसे उम्मीद करते हैं हाथ जोड़ के। और ये बहुत बड़ी उम्मीद है कि मोदी जी हम हर जगह से लाते हैं आदमी, तो यहाँ डील क्यों कर रहे हैं, हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही। 1 महीने से हमने जहाँ तक पता लगा, जब से हम सब जगह जाए, राजस्थान में भी हम जितने मंत्रियों से सबसे मेल करवाए दिन। मेरा नाम दिव्या है, जयपुर राजस्थान से हम आए हैं और मेरे पति रशियन आर्मी में
हमारी शादी 7 जुलाई 2022 को हुई थी और मेरे हस्बैंड वहाँ पे कोई कंपनी एक्स की फैक्ट्री का काम बताया था एजेंट ने, उसमें काम करने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने 3 कंपनियों में अलग अलग जगह काम किया, लेकिन उनको काम करने के बाद ठेकेदार उनकी सैलरी खा के भाग जाते, उनको कोई पैसा नहीं देते। उससे हारने के बाद उनको कोई वहाँ पे जीतू भाई नाम का एक और एजेंट मिलता है जो उनको रशियन आर्मी का एग्रीमेंट साइन करवा के उसमें फंसा देता है। अब जैसे ही उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, हमारी 15 दिन तक उनसे कोई बात नहीं हुई और अब 15 अक्टूबर के बाद 15 दिन बाद उन्होंने हमें मैसेज किया कि हमें यहाँ से निकालो, हम बहुत बुरे फंस गए हैं, हमें सीधा यहाँ पे मरने के लिए भेज रहे हैं। और अब 15 अक्टूबर के बाद हमारी उनसे कोई भी एक सिंगल मैसेज तक की भी बात नहीं हुई है। तो हम भारत सरकार से ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को वहाँ से निकालो, क्योंकि वो आज किस हालत में, उनके पास 3 दिन का खाना था और अब उनके पास खाना है, वो कहाँ रह रहे हैं, बर्फ़ में कहाँ पड़े हैं, कोई उनकी खबर नहीं है। हमारे घर में मतलब दिवाली ऐसी गई है, करवा चौथ का व्रत गया है बीच में, घर के इंसान के। मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत हूँ। मैं राजस्थान में जयपुर सिटी से रहने वाला हूँ और मेरा भतीजा मेरे बड़े भाई हैं, उनका बच्चा है, वो रशियन आर्मी में कुछ एजेंटों की गुस्से और रशियन आर्मी में एडमिट हो गया। अब रशियन में चला गया। रशियन जाने के बाद में जबरन आर्मी वाले उनको पकड़ के ले जा रहे हैं कि या तो आपको 20 साल की सज़ा करेंगे या फिर आपको आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा। अब वो इसी अपना 20 साल की सज़ा को छोड़ने के लिए उसने बच्चों ने कहा हाँ कर दिया, बंकर में क्या करना है। उनको यही बताया गया कि साहब आपको बंकर में कंस्ट्रक्शन का काम करना है, कोई बंकर की चुनाई करनी है, कोई खुदाई करनी है। लेकिन जब उन लोगों को आगे ले जाया गया, उनका वहीं जबरन अकाउंट खुलाया गया, जो इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, हमारे किसी के खाते में पैसा नहीं है, और वहीं अकाउंट खुला के वहीं उनके एटीएम रख के और वहीं उनके अकाउंटों में पैसा डाल के उनको रशियन भाषा में उनसे एग्रीमेंट कराया गया। और एग्रीमेंट रशियन भाषा में होने के बावजूद उस रशियन भाषा में वो ना तो समझते हैं, ना हम ही नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे। रशियन भाषा एक रशियन भाषा हो गई। या तो कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसके 2 होता है, जिस देश की हो उस हिंदी में और इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो इंग्लिश में भी नहीं, हिंदी में रशियन में है, जो रशियन में बच्चे नहीं समझ रहे हैं। और इन बच्चों को वहाँ ले जाके जबरन और आर्मी में भर्ती करके और उनको पहले दिन से ही ट्रेनिंग देने लग गए। अब 13 दिन की ट्रेनिंग, मात्र 13 दिन की, 13 दिन में कुछ भी नहीं होता है। 13 दिन की ट्रेनिंग देके, और वो भी इनको ट्रेनिंग ये दी गई कि आपको ड्रोन से कैसे बचना है, और उसके बाद आप उनको फ्रंट लाइन पे भेज रहे हो। आप 13 दिन में बंदूक चलाना सीख जाते हैं क्या? मैं खुद राजस्थान पुलिस का बंदा हूँ, मैं हूँ, मुझे भी 12 महीने ट्रेनिंग मिली है। 12 महीने ट्रेनिंग के बाद मैं जानता हूँ कि ट्रेनिंग 12 महीने मिलने के बाद में हम सक्षम हैं। लेकिन वो बच्चे 13 दिन की ट्रेनिंग में, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहते हैं रशियन वाले। अब हम मोदी जी से गुहार लगाना चाहते हैं। सरोज नाम है जी, संदीप नाम मेरा बेटा है जी। उन्हें जी 2 महीने हो गए फंसे। मेरी पिछले महीने 1 तारीख को हुई थी जी, लेकर मेरा लड़का वापस ले आ जाए जी, सही सलामत जी। मैं ये एक बार लगाती हूँ जी। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश के हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत।